ये जो कल तक हमारे हर घर में दिखती थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और अब इसे बचाना ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तो दोस्तों, जो चिड़िया हजारों सालों से इंसानों के बीच रह रही थी, वो अचानक विलुप्त होती जा रही है। तो दोस्तों, मेरा नाम है रतन सिंह और आज बात करते हैं उस चकली की जिसे हम हाउस स्पैरो के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज इंसान तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन हमारे जो पर्यावरण के साथी थे उन्हें कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ाए। वो दोस्तों एक सिर्फ एक पक्षी नहीं था, बल्कि हमारे पर्यावरण पर्यावरण से हजारों सालों से इंसानों के साथ अपने आप को ढाल रखा था और हमारे साथ ही वो जी रहे थे। तो दोस्तों, आज उनके होने या ना होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब मैं 2012 में 12वीं कक्षा पास की थी, उससे पहले मेरा पूरा जो समय था गांव में बीता। तब इनकी संख्या थी गाँव में काफ़ी ज़्यादा थी, हर घरों में इनके लिए घोंसले होते थे और हर जगह ये भारी मात्रा में पाई जाती थी। लेकिन 2012 में से मैं गुजरात आ गया था और करीब उस बात को 13-14 साल हो गए। तो अब जब गाँव जाते तो वो लगभग ना के बराबर दिखती है और शहरों में तो मैंने उसे लास्ट टाइम कब देखा पता भी नहीं है। तो इनके जो कम होने के हैं वो बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि पहले जो गाँव में मकान होते हैं वो कच्चे मकान होते थे, लेकिन अब हर जगह पक्के मकान हो गए, फ्लैट बन गए और हर लोग घरों के आसपास इस तरीके से बनाते हैं कि उस आसपास कोई घोंसला नहीं बना पाए। एक वो भी कारण है। फिर दूसरा, गाँव में जो खलिहान वगैरह होते थे, अब गाँव में से खलिहान वगैरह सब बंद हो गए। सीधा मशीन से अनाज निकलता है और कट्टों वगैरह में पैक हो जाता, तो इनको किसी भी मात्रा में खाना मिलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। पहले लोग आंगनों में जब ये चहचहाती थी तब लोग इन्हें रोटी के टुकड़े वगैरह डालते थे, तो ये खुद भी खाती थी और अपने बच्चों को भी खिलाती थी। और दूसरा, जब खेतों में जो कीटनाशक वगैरह डालते, तो छोटे बड़े जो कीड़े होते थे वो भी अब मर जाते हैं, जिसके कारण इनको खाना मिलना लगभग ना के बराबर हो गया है। और साथ ही दोस्तों, बढ़ता हुआ आधुनिकीकरण भी इसका एक कारण है। तो दोस्तों, जब ये चिड़िया हमारे गांव में सही संख्या में थी, तब इससे हमारे को कई फायदे थे। जब घरों के आसपास सांप या कोई भी कई जंगली जानवर वगैरह हमारे घरों के आसपास आता था, तब ये भारी संख्या में इकट्ठी होकर चहचहाती थी, जिससे इंसानों को प्राकृतिक अलर्ट मिल जाता था और वो चौकन्ने हो जाते थे और उनके आसपास देखते तो जरूर कुछ ऐसा पाया जाता था जिससे हम लोग बच जाते थे। दूसरा, जब घरों के आसपास कीड़े वगैरह ऐसे कोई होते थे, छोटे बड़े जीव जंतु, तो उन्हें मारकर खाकर उन्हें भी साफ रखते थे। और दोस्तों, और जो खेतों में जो फसलें वगैरह होती थी, उसमें जो कीट पतंग वगैरह होते थे, उन्हें भी ये क्लीन रखती थी, जिससे खेतों में फसल को नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता था, जिसके कारण हमारे जो खेतों वगैरह में जो काफ़ी जो फसल होती थी काफ़ी सही रहती थी। और साथ ही कई लोग ये सोचते हैं कि ये पक्षी अगर गाँव से विलुप्त हुआ तो जंगलों में तो जगह थी, वहाँ रह सकता था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो पक्षी है हजारों सालों से इंसानों के बीच रहने का आदी हो चुका है। लेकिन इस धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका शहरों से या गाँवों से जंगलों की तरफ नहीं जाने का भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि वहाँ पर वो शिकारी पक्षी होते हैं जो इन्हें वहाँ जीने नहीं दे सकते, या फिर उनके लिए वहाँ जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो इस तरीके से अपने आप को ढाल चुके कि उन्हें हमारे घरों के आसपास ही रहना सही रहता है। तो दोस्तों, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हम सिर्फ इन्हें फ़ोटो में देखें, तो हमें इन्हें बचाने के लिए आगे आना होगा। हमें इन्हें बचाने के लिए बहुत छोटे उपाय जो हमें करने चाहिए, जैसे कि घरों के आसपास कृत्रिम घोंसले लगाए जाए, इनको आसपास दाने डाले जाए जिसके कारण इनका भरण पोषण हो सके। और जब घरों के आंगन में हो तो इन्हें रोटी के छोटे टुकड़े डालें ताकि ये भी खा सके और अपने बच्चे होते उन्हें भी खिला सके। तो दोस्तों, ये सब करने से अगर ये पर्यावरण में वापस संतुलन से अगर ये वापस आ जाते हैं, तो हमें इससे बहुत फ़ायदे, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि इंसान सब कुछ कर सकता है और हर चीज़ इंसान के बस की है। अगर ये हमारे पर्यावरण में वापस जुड़ते हैं, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, हमारे घर आंगन सुरक्षित रहेंगे, तो इससे हमारे आने वाले बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि अगर पूरी विलुप्त हो जाती है तो उसके बाद लाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब अभी देर नहीं हुई है, जिसके कारण हम इन्हें फिर से प्रकृति में वैसे ला सकते हैं जैसे पहले थे। तो दोस्तों, मेरा जो वीडियो है आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुँचाएँ जो इसे बचाना चाहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पक्षी को बचाया जा सके और इसका जो संरक्षण है
आपके एक शेयर से इसका एक संरक्षण हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।